नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। आप देख रहे हैं जनादेश लाइव न्यूज। पढ़ते हैं खबर की ओर। मंत्रालय में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट मीटिंग के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि प्रदेश में 21 से 26 दिसंबर तक जन कल्याण पर्व मनाया जाएगा। 25 करोड़ के निवेश वाले थर्मल पावर प्लांट से हजारों लोग को रोजगार मिलेगा। केंद्र ने मंजूरी मिली है। वहीं शराब नीति को लेकर कमेटी काम करेगी। उज्जैन से हस्त बाईपास को 4 लेन किया जा रहा है। 4 लेन से पीथमपुर का औद्योगिक विकास भी होगा। नवीनीकरण ऊर्जा में लगने वाले उपकरण के पार्क के लिए मध्य प्रदेश का चयन हुआ है। इसके लिए केंद्र सरकार 300 करोड़ की राशि देगी। इसके अलावा नर्मदापुरम के बाबई में मेगा औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा। औद्योगिकरण जब होता है उसके साथ रोजगार का सृजन होता है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री दोनों का प्रयास है। जहां प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात की है, मेड इन इंडिया की बात की है, वैसे ही हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने पिछले दिनों लगातार संभागों में जाकर जो औद्योगिक वातावरण बनाया है उसका असर, उसका परिणाम अब देखने को मिल रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता कहते हुए हो रही है कि पिछले दिनों वे लंदन और जर्मनी की यात्रा कर आए, ब्रिटेन की, और जिस तरीके से उन्होंने वहां पर इन्वेस्टमेंट को आकर्षित किया है, तो मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा उद्योग विकास का एक डेस्टिनेशन बनने वाला है। यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी के साथ आने वाले भोपाल के इन्वेस्टर मीट में वो हमारे पार्टनर भी होंगे। मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो प्रतिनिधिमंडल गया था उसमें कुल 78,000 करोड़ के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सारे विश्व के अंदर मंदी का वातावरण है, ऐसे समय में यदि विदेशी निवेश मध्य प्रदेश में होता है तो मध्य प्रदेश की जो हमारी औद्योगिक दोस्ताना नीति है और माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्योगों के प्रति लगाने के प्रति जो एक तरीके से संकल्प है, उसकी सिद्धि होते हुए हमें दिखाई दे रही है। पिछले दिनों जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विदेश का सफर रहा, बहुत अच्छा रहा। बहुत जर्मनी, दोनों ही देश हमारे भोपाल में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के पार्टनर बनेंगे, ऐसी सहमति उन्होंने प्रदान की है। मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि 2025 प्रदेश भर में उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें एमएसएमई और उद्योग विभाग ऐसे सभी, विशेषकर मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि विज्ञान, टेक्नोलॉजी, कुटीर व ग्रामोद्योग, माइनिंग, नवीनीकरण ऊर्जा, उद्यानिकी, फूड प्रोसेसिंग आदि विभागों की वर्ष भर गतिविधियां संचालित की जाएगी और इस क्षेत्र में कैसे निवेश आए, इसके लिए विभागों को जवाबदारी दी गई है चुनौती के रूप में। एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय है, 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में रीजनल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है, पर इस रीजनल समिट में जो विशेष नर्मदापुरम में भी जो इन्वेस्टर कौन कौन से आएंगे इसके बारे में आपको बताऊंगा ही मैं, पर बाद में बताऊंगा। पर अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 निर्देश और दिए हैं कि सोयाबीन और धान के उपार्जन की समीक्षा सभी माननीय मंत्रीगण अपने अपने प्रभार की जिलों में करें। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि भारत सरकार डबल इंजन की सरकार क्या होती है, उसका लाभ क्या होता है। भारत सरकार ने 41,000 मेगावाट के नवीन थर्मल पावर प्लांट हेतु कोयला आवंटन की स्वीकृति दी है। इसमें लगभग 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने की संभावना है और जब भी थर्मल प्लांट लगता है तो प्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों को और अप्रत्यक्ष रूप से भी हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। तो जहां 25,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होगा वहां हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मैं प्रधानमंत्री जी को इस कोयला आवंटन के लिए धन्यवाद देता हूं। पार्वती, कालीसिंध,
चंबल नदी जोड़ो अभियान आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में कुल 75,000 करोड़ का MOU हस्ताक्षर हो चुका है और मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर के लिए सहमति बन गई है। इसमें प्रदेश के 11 जिले गुना, शिवपुरी, सीहोर, देवास, राजगढ़, उज्जैन, आगरमालवा, इंदौर, शाजापुर, मंदसौर तथा मुरैना के 2094 गांवों में लगभग 6 लाख हेक्टेयर सिंचाई होगी तथा पेयजल व औद्योगिक जलपूर्ति के लिए भी जल उपलब्ध रहेगा। इसमें बनने वाले बांध, बैराज, सिंचाई परियोजना की लागत लगभग 36,800 करोड़ संभावित है। इसकी प्रशासनिक स्वीकृति भी मंत्रिमंडल के द्वारा 15 दिन के अंदर प्रस्तुत की जाएगी। दिनांक 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक जन कल्याण उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। जैसा कि उम्मीद है और फिर आगे बढ़े। मैं एक अनहोनी बता रहा हूँ ये कि कई बार कुछ लोगों ने ऐसा नहीं किया तो ट्रेन आगे दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तो आदिवासी भाई टंट्या मामा को भगवान के रूप में मानते। भगवान इसीलिए मानते कि अगर आपने उनको प्रणाम नहीं किया तो ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। ये आदिवासी भाइयों की एक मान्यता है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि मैं वहां से जनप्रतिनिधि रहा हूं और इसलिए मुझे मालूम है टंट्या मामा के प्रति लोगों का कितना अनुराग है। गीगाबैट हम एनर्जी, नवीनीकरण एनर्जी बनाएंगे। मध्य प्रदेश उसमें लीड कर रहा है। मध्य प्रदेश ने उसमें सर्वाधिक सोलर और आपका विंड दोनों के पैनल सर्वाधिक लगाए। मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी ने जितनी भी नवीनीकरण ऊर्जा में लगने वाली सामग्री है, साधारणतः वो इम्पोर्ट होती है। मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, आत्मनिर्भर भारत, उसके अंतर्गत उन्हें सभी राज्यों से कहा था कि नवीनीकरण ऊर्जा में लगने वाले उपकरण की मैन्युफैक्चरिंग पार्क कौन कौन से राज्य दे सकते हैं। लगभग 8 राज्यों ने प्रयास किए थे कि हम ये सब्सिडी देंगे। उसमें इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा मेगावाट है, बहुत बड़ा मेगा पार्क बन रहा है और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों के संयुक्त प्रयास से नर्मदापुरम में एक बहुत बड़ा औद्योगिक पार्क बनने वाला है। तो हो गया बावई वाला। सर कौन कौन सी कंपनियां आने वाली हैं क्या बता रहे हैं? कुछ बताएंगे रीजनल कॉन्क्लेव में? बताएंगे बाद में, क्योंकि हम अगर भी कुछ कंपनियां भी आ रही हैं और इस क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बने, ये प्रधानमंत्री जी का प्रयास है। इसलिए केंद्र सरकार भी इस पार्क के डेवलपमेंट में काफी सहयोग प्रदान कर रही है और केंद्र सरकार इस प्रकार के इन्वेस्टर को भी मध्य प्रदेश भेजेगी। सर आपने जो धान का फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनादेश लाइव न्यूज। नमस्कार।